एक कहावत है जो आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन अब लगता है अगर इंश्योरेंस से हटा तो पेट्रोल भी गया। जरा सोचिए, आप अपनी कार या बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे, फ्यूल भरवाने की बारी आई, लेकिन कर्मचारी कहे, सर, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर है, इसलिए फ्यूल नहीं मिलेगा। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा सच हो सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना इंश्योरेंस के सड़क पर चल रहे वाहनों पर अब सख्ती जरूरी है। यही वजह है कि कोर्ट ने IRDAI को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है जिसके तहत पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल देने से पहले व्हीकल इंश्योरेंस चेक किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि हाईवेज और सड़कों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों को इंश्योरेंस डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ा जाए। इससे कैमरा गाड़ी का नंबर पढ़ते ही पता लगा लेगा कि उसका इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं। कोर्ट ने IRDAI से कहा है कि इस सिस्टम को लागू करने के लिए जरूरी गाइडलाइंस तुरंत तैयार की जाएं। अब सवाल है कि आखिर इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका जवाब भी बेहद चौंकाने वाला है। संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारत में करीब 56% वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ रहे हैं। यानी देश में लगभग 30.48 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिनमें से करीब 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैलिड इंश्योरेंस ही नहीं है। यानी हर दूसरी गाड़ी लगभग बिना इंश्योरेंस के सड़क पर चल रही है। इसी वजह से कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। अब नए व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अब नई कार खरीदने पर 3 साल की जगह 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा। वहीं नई 2 व्हीलर के लिए 5 साल की जगह 6 साल का इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि साल 2018 में भी इस मुद्दे पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करा रहे हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा और एक्सीडेंट विक्टिम्स के हित में इंश्योरेंस पीरियड बढ़ाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 146 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं है। इसका मकसद सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों को जल्दी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दिलाना और उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई से बचाना है। ये पूरा मामला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील से जुड़ा है जो तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को उस व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था जिसकी अपनी ही इंश्योर्ड गाड़ी में सफर के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की समस्या पर गंभीर चिंता जताई। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। आखिर ये होता क्या है? भारत में मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत हर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कानूनी रूप से जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति, उसकी गाड़ी या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो उसका खर्च आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। लेकिन अगर एक्सीडेंट में आपकी अपनी कार या बाइक डैमेज हो जाती है तो उसका पैसा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से नहीं मिलता। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तब भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कोई क्लेम नहीं मिलता। यानी ये इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति के नुकसान की सुरक्षा करता है। अब सवाल यह भी है कि ये NPR टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। दिल्ली में इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है। पेट्रोल पंप्स पर लगे ANPR कैमराज गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन करते हैं। अगर व्हीकल का PUC एक्सपायर होता है तो स्पीकर पर तुरंत अनाउंसमेंट होती है और उस गाड़ी को तब तक फ्यूल नहीं मिलता जब तक PUC अपडेट नहीं कराया जाता। अब इसी टेक्नोलॉजी को इंश्योरेंस डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो कैमरा नंबर पढ़ते ही बता देगा कि व्हीकल का इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं, और अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ तो संभव है कि आपको पेट्रोल पंप से
बिना फ्यूल लिए ही वापस लौटना पड़े। यानी आने वाले दिनों में सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी ही नहीं, बल्कि वैलिड इंश्योरेंस भी आपकी गाड़ी के लिए उतना ही जरूरी दस्तावेज बनने वाला है। आप इस पूरे नियम को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे